सावन का अंतिम सोमवार ये सिर्फ कैलेंडर की एक तिथि नहीं बल्कि भगवान शिव से सीधे संवाद का एक शुभ मुहूर्त है। 4 अगस्त 2025 को आने वाला अंतिम सोमवार न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी अत्यंत फलदायी है। इस दिन सिद्धि योग और इंद्र योग दोनों का ही मिलन हो रहा है, जिन्हें कार्य सिद्धि और राजकीय सफलता के संकेत माना जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि सावन के सोमवार में की गई पूजा का फल सहस्त्र वर्षों की तपस्या के बराबर होता है, लेकिन अंतिम सोमवार का महत्व उससे भी बढ़कर है। यह पूर्ण फल प्राप्ति का दिन है। शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 15 में बताया गया है, श्रावण मासे सोमवारे यह पूज्यति शंकरम सा वर्ष कोटिकम पुण्यम लभते नात्र संशय। यानी कि श्रावण मास के सोमवार को जो भी श्रद्धा पूर्वक शिव जी का पूजन करता है उसे करोड़ों वर्षों के पुण्य का फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वही स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि अंतिम सोमवार पर श्रद्धा और विधि पूर्वक किया गया पूजन कलयुग में सीधे शिवलोक तक पहुंचने वाला सेतु बन सकता है। इस दिन शिव के कुछ विशेष रूप जैसे रुद्र, भैरव, सदाशिव और सोमेश्वर अत्यधिक सक्रिय होते हैं। इसलिए जो भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं उनकी शक्ति से जोड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। कर्पूर को अग्नि तत्व का प्रतीक माना गया है। शिव पुराण में बताया गया है कि जब कर्पूर मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक होता है तब अनिष्ट ग्रह यानी कि राहु, केतु, शनि भी शांत हो जाते हैं। कर्पूर युक्तम तोयम च शीतलम शिव पूजने पीड़ाम हरित रोगाणाम काल दोषम विनाशयेत। शिव पुराण कहता है कि यदि गंगा जल के साथ अन्य 6 पवित्र नदियों का जल यानी कि गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु मिलाकर अभिषेक किया जाए तो 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मंत्र शिव का रुद्र रूप जगाने वाला है। इसे रुद्राक्ष की माला में जपने से राहु, केतु दोष, भय, मानसिक क्लेश और ऋण जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं। रुद्रम जप्यम रक्षाम कुर्वना यह पठति संयतः सोडपि मुक्तो भवेत पापात शिवलोकम स गच्छति। शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी के पत्ते अर्पित करना वर्जित है। लोहे या स्टील के पात्र से जल ना चढ़ाएं। बिना स्नान किए शिवलिंग स्पर्श न करें। शिव के प्रसाद में नमक नहीं होना चाहिए। सावन के इस अंतिम सोमवार को केवल एक पूजा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संकल्प के रूप में देखें। शिव पुराण में वर्णित ये 3 चमत्कारी उपाय कर्पूर रुद्राभिषेक, सप्त तीर्थ जल अर्पण और ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सिद्धि ला सकता है। ये न केवल शिव को प्रसन्न करने का बल्कि अपने जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का अवसर है। बस शुद्ध मन, आस्था और विधि पूर्वक पूजन करें और देखिए कैसे शिव आपके भाग्य के द्वार खोलते हैं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। ऐसी ही तमाम और जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।